एक्सरसाइज 21C ISC क्लास 12th OP मल्होत्रा का प्रॉब्लम नंबर 1 है। इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट -4 -3 बी ए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, फाइंड मॉडुलस ए। ओके, देखो पॉइंट कितना दिया हुआ है, पॉइंट आपको दिया हुआ है -4 -3, ये पॉइंट दिया हुआ है। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए क्या होगा, देखो वेक्टर ए होगा -4i कैप -3j कैप। सिंपल सा फार्मूला है कि यदि सपोज करो कोई पॉइंट P है x, y, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, जिसको हम किससे नोट करते हैं, OP से नोट करेंगे। किससे नोट करेंगे, OP से। OP इक्वल टू क्या होगा, xi कैप प्लस yj कैप होगा। ये फार्मूला होता है। कोई पॉइंट है P x, y, तो इस P पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ P को किससे नोट करते हैं, OP से नोट करते हैं। वो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है, या उसे हम ओरिजिन भी ले सकते हैं। तो वो क्या होगा, xi कैप प्लस yj कैप होगा। तो जो वेक्टर ए दिया हुआ है वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पर वेक्टर ए क्या होगा, -4i -3j। अब उसने मॉडुलस पूछा है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, √-4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दिस इज 16 प्लस 9, तो 25 हो जाएगा। तो मॉडुलस कितना आ जाएगा, उसका मॉडुलस 5 आ जाएगा। तो अवर आंसर इज दिस वन। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड, इफ P -13 एंड Q 2 -7 एक्सप्रेस द वेक्टर अच्छा ये तो हो गया। फिर एक्सप्रेस द वेक्टर R इक्वल टू PQ इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर I कैप एंड J कैप एंड ऑल्सो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। देखो P दिया हुआ है आपको -13, तो OP क्या हो जाएगा, OP मीन्स है पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो दिस इज -i कैप प्लस 3j कैप। ओके, अंडरस्टूड। अब Q पॉइंट आपको दिया हुआ है 2, -7, तो OQ क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा 2i कैप -7j कैप। OQ क्या हो जाएगा, 2i कैप -7j कैप। ओके, अंडरस्टूड। P पॉइंट -13 दिया हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P जिसे हम OP से नोट करेंगे क्या होगा, -i कैप प्लस 3j कैप होगा। Q पॉइंट आपको दिया हुआ है 2 -7, तो इस Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2i कैप -7j कैप होगा, और जिसे हम OQ से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे OQ वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए है, PQ चाहिए है। जो R वेक्टर है वह कैसा है, PQ वेक्टर है। PQ वेक्टर हमें कैसे मिलेगा, OQ माइनस OP से मिलेगा। PQ वेक्टर हमें कैसे मिलेगा, OQ माइनस OP से मिलेगा। ओके, वेक्टर PQ किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो देखिएगा OQA है आपका 2i कैप -7j कैप माइनस OP i कैप प्लस 3j कैप है। ओके, दिस इज 2i कैप -7j कैप प्लस i कैप -3j कैप, दिस इज 3i कैप -10j कैप। ओके, 3i कैप -10j कैप हो गया। तो ये आपका PQ आ गया। अब ऑल्सो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ R। अब उसने क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है उसने मैग्नीट्यूड ऑफ R, मैग्नीट्यूड ऑफ R। मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब मॉडुलस R पूछा है, दैट इज मॉडुलस PQ।
पी क्यू का मॉडुलस। तो पी क्यू आपका क्या है, 3i माइनस 10j कैप है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, √3 स्क्वायर प्लस माइनस 10 स्क्वायर, 9 प्लस 100 √109 यूनिट, √109 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड, इफ A equal to 3i cap minus 2j cap and B equal to minus I cap plus j cap, find the magnitude of 2a minus 3b। सबसे पहले हम 2a माइनस 3b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये क्या होगा, 2a की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3b, b की वैल्यू लिखेंगे माइनस आई कैप प्लस जे कैप। ओके, माइनस आई कैप प्लस जे कैप, दिस इज 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3i कैप माइनस 3j कैप, दिस इक्वल टू 9i कैप, क्या हो जाएगा ये 9i कैप माइनस 7j कैप, 9i कैप माइनस 7j कैप। अब हम इसके मॉडुलस को फाइंड आउट करेंगे। देखो 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इक्वल टू 9i कैप माइनस 7j कैप। अब इसका मॉडुलस देखें, 2a माइनस 3b का मॉडुलस √9 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर, दिस इज 81 प्लस 49, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 910 130 √130 यूनिट अपना क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ को समझते हैं हम। देखो क्या है फोर्थ, ए बी सी है कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। पहला ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, दूसरा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट दिया हुआ है। तो देखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्या है 1 1 है। तो इससे पता चलता है कि वेक्टर ए किसके इक्वल होगा, आई कैप प्लस जे कैप के। वेक्टर ए किसके इक्वल होगा, आई कैप प्लस जे कैप के इक्वल होगा। सिमिलरली वेक्टर बी ले लें हम। अब वेक्टर बी का कंपोनेंट 2 3 है, तो दिस इज वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, वेक्टर सी का कंपोनेंट क्या है, वेक्टर सी का कंपोनेंट दिया हुआ है -1 4, तो वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 4j कैप, माइनस आई कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा। अब हमें किसका कंपोनेंट चाहिए है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 5c। तो हम यहाँ पर इस वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे 2a माइनस 3b प्लस 5c। इस वेक्टर की वैल्यू को फाइंड, 2a की वैल्यू लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3b की वैल्यू लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5c की वैल्यू लिखेंगे आई कैप प्लस 4j कैप। ओके, दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6i कैप माइनस 9j कैप माइनस 5i कैप प्लस 20j कैप। अब देखो ये 2i माइनस 6j 6i माइनस 5i, तो
-11i हो जाएगा, तो क्या बचेगा -9i बचेगा आपका। ओके, अब ये देखें 2j -9j प्लस 20j, तो 22j में से -9j क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो प्लस 13j बचेगा। क्या बचेगा, 13j बचेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ये आपका वेक्टर क्या आ गया, 2a - 3b प्लस 5c आ गया। कितना आया ये, -i कैप प्लस 13j कैप हो गया। अब हमें इसके मॉडुलस को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इसके मॉडुलस को फाइंड आउट करना है, तो हम उसे फाइंड आउट किए लेते हैं, ठीक ना। क्या पूछा है उसने, इसका मॉडुलस नहीं पूछा है, उसने पूछा है फाइंड द कंपोनेंट। इसके कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है हमें। तो देखो कंपोनेंट ऑफ 2a - 3b प्लस 5c इक्वल टू क्या होगा, देखो -9 और 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -9 एंड 13। ओके, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो -9 यूनिट होगा, और बाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा आपका, 13 यूनिट होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नाउ फिफ्थ, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3i प्लस 4j। तो यहाँ पर हम देखो इस फार्मूले का यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए। क्या होगा, ए कैप से डिनोट करेंगे, वह इक्वल होगा प्लस माइनस वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ए। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर ए क्या होगा, प्लस माइनस वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ए। देखो प्लस माइनस साइन क्यों यूज किया गया, प्लस माइनस साइन का यहाँ पर इसलिए यूज किया गया कि देखो पैरेलल वेक्टर, ए वेक्टर है, कोई आपका ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के पैरेलल जो वेक्टर होगा वो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं पर वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर प्लस माइनस का क्या किया गया, यूज किया गया। ओके, अंडरस्टूड। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए क्या होगा, प्लस माइनस वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ए। ओके, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं पर उनका जो सपोर्ट होगा वह कैसा होगा, पैरेलल होंगे सपोर्ट। ओके, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3i कैप प्लस 4j कैप इक्वल टू क्या होगा, 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन मॉडुलस 3i कैप प्लस 4j कैप। ओके, अब देखो 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन इसका हम मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, √3² प्लस 4², ये इसका मॉडुलस आएगा। ओके, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, अवर आंसर इज 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5 प्लस माइनस, यहाँ पर ये प्लस माइनस भी लगेगा, क्या लगेगा, प्लस माइनस। ओके, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो सिक्स्थ प्रॉब्लम को देखते हैं हम। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमें निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j कैप। तो देखो यहां पर इस फार्मूले का यूज होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इसमें प्लस माइनस का यूज नहीं होगा,
वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ए होगा। क्या होगा? वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस होगा, क्योंकि हमें इसके डायरेक्शन में चाहिए है। जो इसका डायरेक्शन है वही उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसमें से प्लस साइन का ही यूज होगा, माइनस साइन का यूज नहीं होगा। ओके, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप इक्वल टू क्या होगा? आई कैप प्लस जे कैप अपॉन आई कैप प्लस जे कैप का मॉड्यूलस। ओके, सो दिस इज आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दिस इज आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 होगा। ओके, अंडरस्टूड। देखो इस फिफ्थ क्वेश्चन में पैरेलल टू, देखो दो वेक्टर पैरेलल होंगे, इससे पता नहीं चलता कि उनके डायरेक्शन सेम हो, उनके डायरेक्शन अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक ना। और उनका सपोर्ट कैसा होगा? पैरेलल होगा। ओके, जैसे इस तरह से हम समझ लेते हैं। सपोज करो ए वेक्टर है, एक वेक्टर ए बी है, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं क्योंकि इनके सपोर्ट पैरेलल हैं, पर डायरेक्शन कैसे हैं उनके? डिफरेंट हैं। इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस का यूज करेंगे हम, इसमें से प्लस साइन का यूज करेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे कैप के डायरेक्शन में पूछा गया है, तो यूनिट वेक्टर और वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा? सेम होगा। नाउ सेवेंथ, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 5 यूनिट होना चाहिए, मॉड्यूलस 5 यूनिट होना चाहिए, विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i माइनस जे कैप। किसके पैरेलल हो? वो है 2i माइनस जे कैप के पैरेलल हो। तो देखो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू वेक्टर ए इज क्या होगा? प्लस माइनस 5 वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ए होगा। ओके, प्लस माइनस 5 वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ए होगा। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू वेक्टर ए इज प्लस माइनस 5 वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ए। ओके, तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 units and parallel to 2i cap minus j cap is equal to plus minus 5 2i cap minus j cap अपॉन मॉड्यूलस 2i कैप माइनस जे कैप इक्वल टू प्लस माइनस 5 2i कैप माइनस जे कैप अपॉन 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। दिस इज प्लस माइनस 5 2i कैप माइनस जे कैप अपॉन दिस इज 4 प्लस 1 4 plus 1. Okay, so this is plus minus 5 2i cap minus j cap upon रूट 5। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट 5 2i cap माइनस जे कैप। तो ये अपना क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? If the components of vector A are
1 2 एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस वेक्टर ए, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। ओके, तो देखो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर 1, 2। इससे क्या इंप्लाई होता है? इससे इंप्लाई होता है कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप है। वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप है, आई कैप प्लस 2j कैप। नाउ वेक्टर बी इज गिवन आई कैप माइनस जे कैप प्लस ए कैप। वेक्टर भी इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर हम ए वेक्टर की वैल्यू को पुट करेंगे तो वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस आई कैप प्लस 2j कैप। सो वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप। वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस जे कैप। ओके, अब हमें किसका कंपोनेंट चाहिए है? अब हम इस वेक्टर को निकाल लेंगे। वेक्टर 2a माइनस 3b को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखो 2a माइनस 3b इक्वल टू 2a, ए क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3b क्या हुआ, 2i कैप प्लस j कैप। ए वेक्टर होगा 2a माइनस 3b। दिस इज 2i कैप, इस 2 का अंदर इंटू करेंगे, प्लस 4j कैप माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप। ओके, अब देखो 2i कैप माइनस 6j कैप कितना होगा, माइनस 4i कैप होगा, और 4j कैप माइनस 3j कैप कितना होगा, j कैप होगा। दिस इज 2a माइनस 3b इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 4i कैप प्लस j कैप, माइनस 4i कैप प्लस j कैप हो गया। अब हमें इसके कंपोनेंट को चाहिए है, तो देखो कंपोनेंट्स ऑफ माइनस 4i कैप प्लस j कैप। हमें 2a माइनस 3b के कंपोनेंट्स को चाहिए, मीन इसके कंपोनेंट्स को चाहिए। आर क्या होगा, माइनस 4 1। दिस इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 9th, फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर पी क्यू। इनिशियल पॉइंट p इज 1 2 एंड कुछ कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस आर माइनस 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। देखो सपोज करो कोई वेक्टर है पी क्यू, तो इस p को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। ये p क्या है, इनिशियल पॉइंट है। और q ए वाला जो पॉइंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो P आपका कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 1 2 दिया हुआ है। ओके, इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है 1 2। हमें टर्मिनल पॉइंट को फाइंड आउट करना है, इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है टर्मिनल पॉइंट Q। फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर पी क्यू। कुछ इनिशियल पॉइंट 1 2, कुछ कंपोनेंट्स। अब देखो वेक्टर पी क्यू के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी क्यू, एक्स एक्सिस में -2 दिया हुआ है, इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितना दिया हुआ है, -2। डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। मीन्स इसके जो कंपोनेंट दिए हुए हैं वो -2 3 दिए हुए हैं।
तो वेक्टर पी क्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्यू होगा माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। ये हो जाएगा आपका वेक्टर पी क्यू माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। अब देखो पी क्यू वेक्टर पी क्यू इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, दैट इज ओ क्यू माइनस ओ पी। कितना होता है, ओ क्यू माइनस ओ पी। वेक्टर पी क्यू इक्वल टू होगा वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। अब देखो आपको ओ पी वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप। ओके, तो यहाँ पर हम रखते हैं, देखो पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। हमें क्या निकालना है, ओ क्यू फाइंड आउट करना है। इससे हमें पता चलता है P.12 दिया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ओ पी हमें दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप 1 2। ओके, सो दिस इज माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस आई कैप प्लस 2j कैप। अब देखो हम इससे फाइंड आउट करते हैं, हमें ओ क्यू फाइंड आउट करना है, तो हम ओ क्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओ क्यू देखो तो माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। अब ये वाला माइनस वाला पोर्शन हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप इक्वल टू ओ क्यू। सो दिस इज माइनस आई कैप प्लस 5j कैप इक्वल टू ओ क्यू। अंडरस्टूड। तो टर्मिनल पॉइंट्स पूछा है उसने, क्या पूछा है आपसे, पूछा है कि फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, टर्मिनल पॉइंट ऑफ पी क्यू, टर्मिनल पॉइंट ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा -1 5। दिस इज अवर आंसर। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 10th, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी इन अ प्लेन आर 1 1 1 2 रिस्पेक्टिवली। ए का कोऑर्डिनेट्स 1 1 दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट्स 1 2 दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी सच दैट ए बी एंड बी सी आर इक्वल। हमें सी का इस तरह से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर कैसे हों, इक्वल हों। तो हम सपोज कर लेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज एक्स वाई। सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, एक्स वाई हैं। ये हमने सपोज कर लिया कि सी का कोऑर्डिनेट्स कैसा है, एक्स वाई है। अब देखो यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ है, 1 1 दिया हुआ है, तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा, ओ बी। ओ बी इक्वल टू होगा आई कैप प्लस 2j कैप। एंड ओ सी ले लें हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ले लें तो वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हमें ये दिया हुआ है, नाउ ए बी वेक्टर इक्वल टू बी सी वेक्टर, ये क्या है, गिवन है, हमें दिया हुआ है। ए बी वेक्टर इक्वल टू बी सी वेक्टर, इट इज गिवन। क्या है, एक गिवन है। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी को हम लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी माइनस ओ बी। बी सी को हम लिख सकते हैं ओ सी माइनस ओ बी। ओके, अब हम इन वैल्यू को यहाँ पर पुट करके एक्स और वाई को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखो ओ बी
क्या दिया हुआ है, इसमें पुट कर रहा हूं मैं, ओ बी आई प्लस 2j, तो दिस इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस ओ ए ओ ए क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप दिया हुआ है, इक्वल टू ओ सी इज एक्स आई कैप बाय जे कैप माइनस ओ बी क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप है, आई कैप प्लस 2j कैप। अब हम इसको ब्रैकेट खोल लें, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस आई कैप प्लस बाय जे कैप माइनस 2j कैप। आई से आई कैंसिल हो गया, इधर क्या बचेगा, जे कैप बचेगा, इक्वल टू दिस इज आई कैप, यहाँ पर हम कॉमन ले लें, दिस इज एक्स माइनस 1, यहाँ पर हम जे कैप कॉमन ले लें तो दिस इज वाई माइनस 2। ओके, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ओ बी की वैल्यू पुट किया, माइनस जो करते हुए लगाया, ओ ए की वैल्यू आई प्लस जे पुट की, इक्वल टू ओ सी पुट किया, माइनस आई प्लस 2j पुट किया, इसका ब्रैकेट रिमूव किया तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप होगा, आई कैप से आई कैप कैंसिल हो गया, 2i कैप माइनस जे कैप होगा। यहाँ पर आई कैप को कॉमन लिया x माइनस 1, यहाँ पर जे कैप को कॉमन लिया बाय माइनस 2। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड जे कैप, आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट को हम कंपैरिजन करेंगे। देखो राइट हैंड साइड में आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, x माइनस 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में आई कैप का कोई टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा, तो इससे पता चल गया x इक्वल टू 1। अब देखो राइट हैंड साइड में जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, बाय माइनस 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड में जे कैप सिंगल है तो इसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, तो बाय इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी 1,3 होगा, कितना होगा, 1,3। दिस इज अवर आंसर, 1,3 इज अवर